जो आज 17 तारीख है। आज हम आपको चैप्टर नंबर 6 में समांतर चतुर्भुज के नियम सिखाएंगे। समांतर चतुर्भुज का नियम पहला पॉइंट। अब समांतर चतुर्भुज के में हम आपको पहले इसका नियम बताना होगा कि यदि दो वेक्टरों की परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं को व्यक्त करें तो उनका परिणामी का परिमाण व दिशा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को व्यक्त करता है। तो ऐसे वेक्टरों के समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। अब हमने एक तो ये ले लिया आपका एक तो ओ पी क्यू आर, ये हमने एस मान लिया है, ये आर परिणामी ले लिया है। ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर, ये भी ए वेक्टर होगा। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि ए और बी दो वेक्टर जो हैं परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं को व्यक्त करते हैं। ये दोनों दो संलग्न भुजाओं को व्यक्त करते हैं और इनका परिणामी जो होता है आर वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को व्यक्त करता है। तो परिमाण में दिशा उनका परिणामी परिमाण में दिशा को व्यक्त करता है और इसे ही हम वेक्टर के समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। ओके, अब हम मानना पड़ेगा हमें माना दो वेक्टर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच कोण थीटा कोण पर झुके हैं जो ओपी तथा ओएस भुजाओं को व्यक्त करते हैं। ओपी ये, ओएस ये। तो ये भुजा ओपी जो है ए वेक्टर व्यक्त करती है, ओएस भुजा बी वेक्टर को व्यक्त करती है। विकर्ण हमारा ओ क्यू आर वेक्टर को व्यक्त करता है। तो इस त्रिभुज में हम ये त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज के अंदर ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो पी ई क्यू में ये कोण 90 डिग्री का हो गया। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर होता है। इस समीकरण एक मान लें। अब हम ये देखें, इस ट्रायंगल के अंदर हमें एक तो बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए कॉस लगाते हैं और लंब निकालने के लिए साइन लगाते हैं। तो अब हमने क्या है, इस त्रिभुज के अंदर कॉस थीटा बराबर पी ई अपॉन क्यू। तो पी बराबर पी ई बराबर की कितनी होगी, क्यू कॉस थीटा और पी बराबर क्यू, और पी क्यू का क्या माने होता है, बी कॉस थीटा होता है। तो बी कॉस थीटा लगा दिया हमने, ठीक है। अब हमारा साइन थीटा बराबर क्यू ई अपॉन पी क्यू। तो क्यू ई इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। पी क्यू मान कितना है, बी साइन थीटा। हमने ये इसका आधार और लंब दोनों ही निकाल दिए हैं। आधार और लंब जब हम निकाल चुके हैं तो अब हमें क्या करना होगा कि अब हम ये बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, पूरा त्रिभुज ओ ई क्यू, त्रिभुज ओ ई क्यू में। तो त्रिभुज ओ ई क्यू में हम क्या लगाएंगे इसके अंदर कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई और ओ ई का स्क्वायर हो गया। और ओ ई को हम लिखते हैं ओ पी प्लस पी ई का स्क्वायर। ओ पी प्लस क्यू, ओ पी कौन सी, ये ओ पी प्लस पी, इन दोनों का इसको ओ ई कहते हैं। तो ओ ई की वैल्यू ओ पी प्लस पी ई होगी का स्क्वायर और क्यू ई स्क्वायर ऐसे रहने दिया। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो फर्स्ट ओ पी का स्क्वायर पी का स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई कर 2 ओ पी पी ई इंटू क्यू ई स्क्वायर। अब हमारा इसमें देखेंगे ये वैल्यू हमारी दोनों एक हो जाएंगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। इन दोनों को हम पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू पी ई। अब ओ क्यू का मान कितना, आर स्क्वायर, ओ पी का मान ए स्क्वायर, पी क्यू का मान बी स्क्वायर इंटू 2 ओ पी हमारा हो गया ए बी, पी क्या होगा बी कॉस थीटा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो इसका स्क्वायर यहाँ ले जाएंगे। तो स्क्वायर में क्या लिखेंगे, आर बराबर स्क्वायर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये इसका परिणाम निकल गया। अब हमें दिशा निकालनी है, तो दिशा निकालेंगे। माना परिणामी वेक्टर जो आर है ए की दिशा में थीटा कोण बनाता है, ये हमने माना है कि ये डायग्राम में थीटा कोण ये बना रहा है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे इसमें जो है tan अल्फ़ा दोनों के बीच अल्फ़ा है, और ये हमारा इसके आर के साथ जो कोण बना है वो और दो कोणों के बीच अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा लगा देंगे, ठीक है। तो tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा, क्यू ई अपॉन ओ पी प्लस पी। तो ओ क्यू ई का मान कितना है, बी साइन थीटा। ओ पी हमारी ए है, पी का मान कितना है, बी कॉस थीटा। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हमें ये डायरेक्शन निकलेगी। तो हम क्या है, tan अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, ये डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, इसे आपको तैयार करना है। प्यारो बच्चों, मैं अभी आपको ये डेरिवेशन करा रहा था। इस डेरिवेशन में इसके स्पेशल पॉइंट होते हैं, विशेष गुण, वो मैं आपको बता रहा हूँ। विशेष गुण में क्या है, यदि दो वेक्टर समान हैं, ये दोनों वेक्टर समान, इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा, 0। जब थीटा का मान 0 होगा तो tan अल्फ़ा का मान 0 होगा, तो अल्फ़ा बराबर 0 होगा। तो दो वेक्टरों का जो परिणामी होगा उन दो वेक्टरों का जोड़ होगा, आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी, दोनों वेक्टर जोड़ दो, परिणामी वेक्टर आ जाएगा। तो जब अगर हमारे दो वेक्टर समान है, तब यदि दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो परिणामी आर का मान कितना होगा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और tan अल्फ़ा का मान कितना होगा, बी अपॉन ए, tan अल्फ़ा का मान। तो अगर परस्पर लंबवत हैं तो ये कंडीशन काम करेगी, अगर समान है तो ये कंडीशन काम करेगी। यदि तीसरी कंडीशन आती है, यदि दो वेक्टरों की दिशाएं विपरीत हों तो थीटा का मान कितना होता है, 180। अगर विपरीत होंगे थीटा का मान कितना होगा, 180। तो इस फॉर्मूले रखेंगे, तो आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का, रूट से स्क्वायर कट जाए तो ए माइनस बी आ गया। तो tan अल्फ़ा का मान कितना होगा, 0। अगर वेक्टर विपरीत होंगे तो अल्फ़ा का मान कितना होगा, 0। तो ये हमारी तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन बुझ जाती हैं इस साथ में। जब ये डेरिवेशन प्रूव करोगे तो ये आपको कंडीशन याद करनी पड़ेंगी। वेक्टर परिमाण बराबर हों तब क्या, परस्पर लंबवत हों तो क्या, एक दूसरे विपरीत हों तब क्या। तो तीनों कंडीशन आपको याद है। अब देखिए, इसके बाद चलते हैं वेक्टरों का घटाना। ये तो हमने वेक्टरों का जोड़ बताया, वेक्टरों के जोड़ त्रिभुज के नियम बता दिए। अब वेक्टरों को हम कैसे घटाएं। हमारा एक तो वेक्टर मान लिया हमने ए वेक्टर दे रखा है, दूसरा बी वेक्टर दे रखा है। तो जो हमारा ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में पहले ए वेक्टर खींचेंगे, ए के बाद इसके सिर से बी वेक्टर खींचेंगे, इसके पश्चिम को इसके सिर से मिला देंगे, तो हमारा ये वेक्टरों का घटाना होता है। पर इसमें एक बात ध्यान रखने हैं, अगर हमारा ये घटाना है, अगर ऊपर को दे रखा है तो नीचे को खींचना होता है, नीचे को दे रखा है तो ऊपर देना खींचना होता है। अगर हमें खींचना है तो माइनस चिन्ह लगा कर खींचना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सर्वप्रथम हम एक वेक्टर को खींचते हैं। हमने पहले ए वेक्टर खींच दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने बी वेक्टर की डायरेक्शन ये दे रखी है आपको, तो हमने क्या, इसकी नोक से दूसरे वेक्टर को दिशा के साथ खींचते हैं। तो पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की नोक से मिलाते हैं, इससे मिलाएंगे तो हमारे परिणामी आर वेक्टर आ जाएगा। तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों को ऐड कर दिया तो माइनस चिन्ह नहीं लगा दिया। अब इसमें बात आती है, यदि ये दो वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे दे रखा हो, बी वेक्टर नीचे को दे रखा हो, तो आर वेक्टर क्या हो, ए माइनस बी वेक्टर घटा के लिख दिया हमने। लेकिन डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, पहले ए वेक्टर खींचेंगे, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में बी वेक्टर खींचेंगे, और इसके पश्चिम को और इसके शीर्ष से इसको मिला देंगे तो परिणाम वेक्टर आर होगा। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस प्रकार दो वेक्टरों को जोड़ते हैं, दो वेक्टरों का घटाना ये सिखा दिया, दो वेक्टरों को जोड़ना पहले त्रिभुज के नियम, ये सारी बातें सिखा दी। दो वेक्टरों का घटाना मैंने आज सिखा दिया, इसे तैयार करना है। और ये इसमें समांतर चतुर्भुज का जो मैंने आज नियम दिया है, ये आपको बिल्कुल रेडी करना है, तैयार करना है। और यहाँ तक आज आपका काम कंप्लीट हो गया। इसी फेयर कॉपी को आप पूरा करें और कार्य को अपना जल्दी से संपर्क कराएं।